दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएआर के लिए इम्पोर्टेंट जीके। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। देखिए पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी। और ये मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ना कि एमसीक्यू रखे वन लाइनर किए हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए पूछ सकते हैं। आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारी स्थापना हुई 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग डेट याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है इसकी। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है हमारा कि आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे। आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे। ये थे हमारे डीबी पॉल, यानी डीबी विश्वनाथ पॉल थे हमारे। ठीक है, विश्वनाथ नहीं लिखा है यहाँ पर, तो डीबी पॉल करके हैं हमारे आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक। क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है हमारा 16 जुलाई सन 2020 को आईसीएआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा। तो 16 जुलाई सन 2020 को आईसीएआर ने अपना स्थापना दिवस 92वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 92वां स्थापना दिवस मनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत में टोटल हमारी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपसे मिट्टियों के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर टाइप पूछे जाएंगे कौन कौन से। देखिए ये हमारा, तो ये 8 आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा 5 कह रहा है हमारा आईएआरआई की स्थापना कब हुई थी। देखिए आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई सन 1929 को हुई थी। अब हमसे आईसीएआर ना करके आईएआरआई पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1905 ईस्वी को हमारा आईएआरआई की स्थापना हुई थी हमारी। क्वेश्चन हमारा 6 कह रहा है हमारा कि आईसीएआर और आईएआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म कंफर्म एक दोनों में से एक जरूर आना है। तो देखिए आईसीएआर का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीएआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और पूछ सकता है आपका आईएआरआई का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा रखिएगा आईएआरआई, क्योंकि इस पर फोकस बहुत कम लोगों ने किया है। तो आईएआर का एक फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर, ये की नहीं यहाँ पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे आई फॉर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। और यहाँ पे ये कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा कि आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये भी। अब ये तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीएआर के हमारे महानिदेशक कौन है हमारे। ठीक है, वर्तमान में आईसीएआर के महानिदेशक कौन है। तो त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा जो है हमारे वर्तमान में आईसीएआर के महानिदेशक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। और एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। देखिए कपास वाला जो स्थित है हमारा कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित। अब यहीं से अगर पूछ ले नारियल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल के कोझिकोड में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे चावल पूछेगा तो वो कटक यानी उड़ीसा में हो जाएगा हमारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो वही मैंने लिया, तो ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा जीके का पोर्शन है, फिर उसके बाद हमारा क्या है साइंस का। साइंस और जीके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। देखिए हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है हमारी, इसकी व्याख्या करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। तो ये जो हमारे नील्स बोहर थे। ठीक है, नील्स बोहर क्या थे, इन्होंने ही क्या किया था, हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या की थी, व्याख्या की थी। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसी मैंने ले रखा है। देखिए थर्ड नंबर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है हमारा कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस हमारा सबसे प्रचुर में कौन सी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आर्गन गैस होती है हमारी, ये सबसे प्रचुर गैस हमारी मानी आती है वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा फोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए फोटॉन की खोज की बात कर रहा है हमारा, फोटॉन की खोज किसने की थी। तो ये हमारे की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, हमारा फोटॉन की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए ये भी क्वेश्चन हमारा। चलिए क्वेश्चन हमारा 4 कह रहा है हमारा, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। देखिए हमारे शरीर में जो त्वचा की जो सतह है हमारी, इसके नीचे जो मौजूद हमारी वसा जो है किसके अवरोधक कार्य करती है। तो ये कार्य करती है हमारी जो शरीर की ऊष्मा छत्ती है। ठीक है, जो शरीर की हमारी ऊष्मा छत्ती हमारी, यही हमारी वसा के रूप में कार्य करती है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, समान रासायनिक तत्व जिनके समान होते हैं उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी समान होती है। याद रखिए, ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। जिसमें समान रासायनिक गुण होते हैं, दो तत्व होते हैं, उनमें हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमारी समान होती है। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि जब एक पिंड स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल दे। देखिए, स्थितिज ऊर्जा से अगर कोई भी चीज़ बदली जाएगी तो वो चीज़ हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, स्प्रिंग है हमारा, अगर ये एक स्प्रिंग है हमारी और स्प्रिंग को दबाने के बाद छोड़ेंगे तो अभी तो दबाने पर ये हमारी कैसी स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे छोड़ देंगे तो कैसी अवस्था हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 कह रहा है हमारे कि वेल्डिंग के लिए एथाइन और का मिश्रण उपयोग किया जाता है। देखिए, वेल्डिंग के लिए हमारा जो एथाइन होता है, एथाइन के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, तो ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, एथाइन के साथ हमेशा हमेशा हम लोग ऑक्सीजन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो कह रहा है वाष्पीकरण की दर क्या होती है। देखिए, अगर कभी भी जलवाष्प में अगर अधिक मात्रा होती है जलवाष्प की वायु में तो वाष्पीकरण की जो दर होती है हमेशा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हमारा। क्वेश्चन 9 कह रहा है हमारा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है। देखिए, लिथियम हो गया हमारा, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। सोडियम, सोडियम का हमारा सिंबल ये Na है, परमाणु क्रमांक पूछ लेता है तो 11 याद रखिएगा। यही पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K और यहाँ पे 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब पूछता है कि इसमें क्या समानता होती है, तो याद रखिएगा ये इसमें से हमेशा इनके 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनके जो 72 कोष होता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे लिथियम ले लिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3। तो 3 अगर हो गया तो 2,1 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हाई स्कूल इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, देखिए सोडियम जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आ जाएगी, 2 लिखा है हमारा। तो लास्ट में हमारा 72 कोष में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, तो यही होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में अंतर। इसी प्रकार पोटेशियम का निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होता है। देखिए, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान जो होता है ये हमेशा ही क्या होता है हमारा, बहुत ही होता है लेकिन निम्न होता है। ठीक है, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान कैसा होता है, तो ये निम्न होता है लेकिन बहुत। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेंगे। देखिए, अपवर्तन के बाद जो हमारे मुख्य फोकस से निकलने वाली किरणें जो होती है हमारी, ये हमेशा क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा कि अगर अवतल लेंस के मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण निकलती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा कि न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है। देखिए, 10वां तत्व जो होता है हमारा किसके जैसे दिखता है, तो ये जो जैसा होता है ये हमारा तीसरे आवर्त के क्या होता है, हमारा तीसरे आवर्त के जैसे दिखता है हमारा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कोई भी चीज़ है अगर हमारी ठोस अवस्था है, ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी जैसे कपूर हो गया, फिनोप्थेलिन की गोलियां हो गई हमारी, ये हमारी डायरेक्ट ठोस अवस्था से किस में हो जाती हैं, गैस अवस्था हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या होता है। देखिए, सुई अगर होती पानी के ऊपर हमारी, अगर ये सुई है और ये पानी के ऊपर अगर हमारी तैरती तो इसका तैरने का कारण एक ही होता है, वो होता है हमारा पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, हमारा सुई जो होती पानी के ऊपर तैरती है। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। देखिए, मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है हमारा ये करीब होता है
ये 1200 से 1400 के बीच में होता है, ठीक है। लमसम 1350 के आसपास होता है हमारा। और ये मानव मस्तिष्क के वो जो ग्राम में वजन होता है ये 1200 से 1400 के एबव हो जाएगा हमारा। 1350 भी होगा तो वो भी आप लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। अब इसमें से बताना कि इसमें से कौन सा पदार्थ चुंबकीय हो जाएगा, जो हो जाएगा निकिल। ठीक है, निकिल जो होता है हमारा एक प्रकार से चुंबकीय पदार्थ होता है। आपके चैप्टर में मैग्नेट से क्वेश्चन कंफर्म है आपके बनने, तो मैंने छांट छांट के जितने चैप्टर से बन सकते हैं सारे मिक्स मैंने किए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये मैग्नेट की निकिल हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की। देखिए परमाणु जो बल होते हैं इनके सिद्धांतों की जो खोज की थी हमारी युकावा यानी कि हिदेकी और युकावा ने क्या की थी, हमारी परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज की थी। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन हमारा 18 कह रहा है हमारा, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किस इसकी के साथ वृद्धि होती है, यानी क्वेश्चन हमारा कि स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ इसकी वृद्धि होती। तो ये होता है हमारा स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है यू बराबर एक फॉर्मूला होगा mgh, ठीक है, मास, ग्रेविटी और हाइट। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहेंगे हमारा। क्वेश्चन हमारा 19 कह रहा है हमारा, एक कार उच्च गति 14 सेकंड से चल रही है, यह किस ऊर्जा में युक्त है। अब अगर 14 सेकंड से भी अगर हमारी चल रही है तो इसमें से जाहिर सी बात हमारा गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि अगर कोई भी सेकंड मान लो 1 सेकंड से भी चल रही ना कोई ना कोई तो ऊर्जा होगी। और कौन सी ऊर्जा होगी, वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। तो कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि डैश के बातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। देखिए अगर किसी भी बातम कोष में बाहरी कक्षा में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारी जो होती है मेटल यानी धातुएं। अगर धातु में होती हैं उसमें से 1 और से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सर जी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करेंगे कि अगर हम 1 से 3 कैसे समझेंगे। तो मान लेते हैं धातु हमारी सोडियम हो गई। अब सोडियम धातु तो है हमारी, एक भी ट्रिक बताई थी कृषि के लास्ट में अगर यम आता है तो अक्सर ये हमारी क्या होती है, धातु ही होती है। हालांकि सब नहीं होती लेकिन अक्सर ये काम कर जाता है हमारा। अब अगर 11 है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 8 1 निकालेंगे तो लास्ट में कितना है, अगर 1 आ रहा है हमारा तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, धातु तो कहलाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर एक थर्ड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि पराश्रव्य धुन की आवृत्ति होती है। देखिए पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं इनकी जो आवृत्तियाँ होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकंड से क्या होती है हमारी, ऊपर होती है हमारी। ठीक है, पराश्रव्य धुन की जो आवृत्तियाँ होती हैं हमारी ये 20,000 हर्ट्ज से प्रति सेकंड क्या होती है, ऊपर होती है। अच्छा क्वेश्चन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के लिए उच्चतम आत्मीयता होती है। देखिए हीमोग्लोबिन जो सबसे अधिक पाया जाता है हमारा किस में पाया जाता है, ये होता है हमारा कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है CO। ठीक है, इसी में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 23 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक फाइबर प्रोटीन है। देखिए फाइबर जो प्रोटीन तो होता है लेकिन पूछ रहा हमारा फाइबर प्रोटीन कौन सा, तो इसमें से हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी कैराटिन। कैराटिन जो होता है हमारा एक प्रकार का फाइबर प्रोटीन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा हमारा। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन मानव शरीर में अग्नाशयी रस का हिस्सा नहीं है। तो देखिए अग्नाशयी जो रस होता है उसका जो हिस्सा हमारा ये जो होता है हमारा इरेप्सिन, यानी कि लिपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लेकिन इरेप्सिन हमारा इसका हिस्सा नहीं होता है हमारा। अच्छा क्वेश्चन ये भी हमारा। क्वेश्चन 25 कह रहा है हमारा, इसका जो लास्ट क्वेश्चन साइंस का है हमारा, इनमें से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा जो हमारा गैस्ट्रीन नामक जो हार्मोन है हमारा ये हमारा अग्नाशय द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है हमारा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के थे। तो कमेंट करके ये मुझे बताइए कि साइंस में आपके 25 में से कितने एटलीस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप लोग ये देखिए कि हमारा कौन सा चैप्टर अभी कहाँ से छूट रहा है हमारा। अब चलते हैं हम लोग जीके के पोर्शन में। चलिए देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ICR के लिए
जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं और आपको ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल के भी लगेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा अजीब सा टाइप का है कि रूस की नौसेना भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो ये हमारा गया था आईएनएस तबर। ठीक है, जो आईएनएस तबर है हमारा, यही हमारा पीटर्सबर्ग गया था। अब देखिए जो आईसीआर का एग्ज़ाम हमसे ये नहीं पूछा कि जीके कहाँ से पूछ ले, लेकिन कभी कभी ये देखेगा कि ऐसे एग्ज़ामों में ऐसे अंड वर्ण के 2-4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं हमारे। और ज़्यादातर हमारे ये होता है हमारा कि जितने भी सेना वाले क्वेश्चन होते हैं ये अधिकतर देखा कि इनमें क्वेश्चन जरूर रखते हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि बलवान घाटी में शहीद कर्नल बिल्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारा करंट का है। संतोष बाबू को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, तो ये जो हो जाएगा महावीर चक्र। महावीर चक्र से क्या किया गया था हमारा, संतोष बाबू को जो बलवान घाटी में शहीद हुए थे इनको नवाजा गया। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया, तो ये भैया जोड़ा गया है त्रिपुरा से। ठीक है, त्रिपुरा से क्या किया गया हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बिहार राज्य को हमारा जोड़ा गया हमारा। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही। और कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस है हमारा, ये मनाया जाता है हमारा 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमारा मनाया जाता है। देखिए आपका जो दिवस से भी ये क्वेश्चन एक कन्फर्म है आपका पूछा जा सकता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्टिक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है हमारा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जुड़े मामले का जो समिति का जो अध्यक्ष चुना गया हमारा, ये चुने गए हमारे आशीष सिंह घोकर। ठीक है, आशीष सिंह घोकर जो हमारे समिति के क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अध्यक्ष चुने गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 की महिला एकल विजेता कौन बनी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2021 का खिताब जीती थी, क्योंकि 2021 के ही क्वेश्चन आपके करंट के बनेंगे हमारे, तो ये जो बनी है हमारी ये नोआमी ओसाका, ये इन्होंने क्या किया हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 हमारा जीता है हमारा। कमेंट करके ये बताइए कि पुरुषों में किसने जीता था हमारा। जो लोग प्लीज़ देखा करें उसको जरूर कमेंट कर दिया करें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो सारी पीछे की चीज़ें हमारी रिकॉल हो जाए हमारी। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। देखिए 72वें गणतंत्र दिवस में बेस्ट जो झांकी का पुरस्कार हमारा ये मिला था हमारा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ही इन्होंने क्या किया था, रामायण की झांकी लगाई थी। ठीक है, जिसमें वाल्मीकि सबसे ऊपर थे हमारे, और यही हमारा उत्तर प्रदेश में इनको ही क्या मिला, झांकी का पुरस्कार मिला था हमारा। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करें हमारा, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। अब 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता था ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था, तो सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी करंट का हमारा। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, शुरू में ही मैंने करंट के क्वेश्चन इसलिए रख दिए, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। देखिए एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री हमारी महिला जो बनी है हमारी, ये बनी है काजा कलास। काजा कलास जो है ये एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है। सारे के सारे आप सारे तो नहीं याद कर पाएंगे देश और राज्य की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कुछ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लेटेस्ट में जो चल रहे हैं इसीलिए मैंने इसको रख दिया, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्ध अभ्यास किया। देखिए दस्तलिक जो होता है हमारा ये होता है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, दस्तलिक याद रखिएगा, दस्तलिक ये उज्बेकिस्तान के साथ होता है। तो सारे के सारे ये युद्ध अभ्यास जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिलेगा। शांति में जो मिला है 135। ठीक है, जो 135 हमारा शांति में 2021 का ये हमारा क्या मिला है, हमारा सूचकांक मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है। देखिए जो परमाणु और मिसाइलों को हथियारों को ट्रैक करने वाला जो पोत बना है हमारा, ये बना है हमारा आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव ने क्या किया हमारा, इसको हमारा पोत किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। क्वेश्चन हमारा 14 कह रहा है हमारा, किसने संदर्भ वार्षिक पुस्तकें इंडिया 2020 एंड भारत 2020 जारी की। पुस्तक से भी क्वेश्चन बनेगा, तो इंडिया 2020 एंड भारत 2020 के जो ये है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर इंडिया 2020 भारत 2020 हमारी पुस्तकें जारी की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा, कोविड-19 सभ्यता का संकट एवं समाधान पुस्तक किसके द्वारा जारी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक ये जारी की गई हमारी कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ठीक, कैलाश सत्यार्थी ने कोविड-19 नामक पुस्तक हमारी क्या की है, जारी की है। काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध के बीच लड़ा गया। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था सन 1761 ईस्वी में हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में तीसरा युद्ध हमारा लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। क्वेश्चन हमारा 16 हो गया। 17 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। देखिए रोपड़ फसल की बात करते हैं तो चाय, कॉफ़ी और रबड़ ये हमारी एक प्रकार से रोपड़ फसल होती है, जबकि ईख यानी कि गन्ना ये हमारी एक प्रकार से रोपड़ फसल नहीं है हमारी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। अब सबसे ज़्यादा खेती जो की जाती है हमारी ब्रेंड गेहूं, ठीक है, जो ब्रेंड गेहूं है हमारी इसी की खेती इस समय क्या हो रही की जा रही। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अच्छा क्वेश्चन ये भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा कि बीबी का मकबरा की कब्र कहाँ है, बीबी की मकबरा की कब्र है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी औरंगजेब की जो पत्नी है हमारी, ठीक है, यही हमारी क्या है, बीबी की मकबरा की हमारी क्या है, कब्र है। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। देखिए मध्य प्रदेश में ऐसा क्या होता है जो विशालतम उत्पादक है, ये सबसे ज़्यादा दालों का, ठीक है, दालों का क्या है हमारा, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादक है हमारा। क्वेश्चन 21 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए जो 11वीं अनुसूची थी हमारी, ये एक प्रकार से जो पंचायती राज था हमारा, ठीक है, पंचायती राज से हमारा ये हमारा 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, 22 नंबर क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक किस में मिलती है। तो ये मिलती है हमारी प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान के आदर्शों की क्या मिलती है, झलक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक आयोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा जो जनसंख्या वृद्धि से कोई भी मतलब नहीं, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक और रोजगार से, ये है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि से हमारा कोई मतलब नहीं हमारा। क्वेश्चन 25 कह रहा है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। देखिए भिलाई जो हमारा ये इस्पात हमारा किसकी मदद से स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइए कि भिलाई जो हमारा किसकी मदद से बनाया गया था हमारा। और आपके जीके में 25 में से कितने क्वेश्चन बने और बताएंगे साइंस में कितने क्वेश्चन बने हमारे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों जीके और साइंस के। आज ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था हमारा, इसमें सोशल साइंस का मैंने नहीं कराए, सोशल साइंस का मैंने काफ़ी कुछ करा भी रखा है और सारा कुछ सिलेबस खत्म भी हो चुका है। ऐसा नहीं, सारा जितने भी चैप्टर 15-16 चैप्टर मैंने सारे के सारे करा दिए विद थ्योरी विद एमसीक्यू हमारे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट साइंस और हमारा जीके का था। और शुरू के जो मैंने क्वेश्चन कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाएंगे 101%। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।